मंत्र पाठ करेंगे। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 88वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम अनेक हम पढ़ रहे हैं। उसमें 54वें सूत्र तक हो गया था। आज 55वें सूत्र से पढ़ेंगे। प्रसंग हमारा चल रहा है कि इंद्रियां एक है या अनेक है। तो जबकि हम सब जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रिय भी 5 है। फिर भी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसे प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ तो उदाहरण के रूप में दे रहे, बाकी बातचीत में, व्यवहार में, शास्त्रार्थ में कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसे प्रस्तुत कर सकता है। तो उन सब बातों को सीखने के लिए, जानने के लिए यह प्रस्तुत करें कि इंद्रियां, पूर्व पक्षी कहता है इंद्रियां एक है, सिद्धांति कह रहा है एक नहीं है, अनेक है, 5 है। तो ये चर्चा चल रही थी। इसमें कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। ओम। स्वामी जी, 53वें सूत्र के तीसरे अनुच्छेद में जो बात आई थी, पूर्व पक्षी ने कहा था कि जैसे त्वचा का अवयव विशेष से धुएं की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार से हम अवयव विशेष से मानेंगे रूप की उपलब्धि, सभी अवयव से नहीं होंगी। तो फिर सिद्धांति ने इसका समाधान ये दिया कि आपने ये तो मान ही लिया है कि ग्रहण, रूप का ग्रहण और स्पर्श का ग्रहण अलग अलग अवयवों से हो रहा है। इसका मतलब वे अलग अलग इंद्रियां हैं, एक अवयवी नहीं है। तो क्या सिद्धांति का अधिकरण सिद्धांत ये है कि अवयवी का एक अवयव जिस चीज को ग्रहण कर सकता है तो दूसरा अवयव भी उसको ग्रहण कर ही सकता है। यदि अवयव मानेंगे तब अलग अलग अवयव का अलग अलग काम हो गया, फिर एक अवयव नहीं रहेगा ना। जैसे आपने कह दिया कि पूरे शरीर में 5 अवयव है, 5 काम करते हैं, तो फिर तो त्वचा एक है ऐसे नहीं कह सकते ना। त्वचा भी एक अवयव बन जाएगा। यदि आपने कहा कि पूरा तो शरीर एक हो गया, अब शरीर कह सकते हैं आप एक, फिर त्वचा एक नहीं कह सकते। त्वचा भी एक अलग अवयव हो गया, चक्षु भी एक अलग अवयव, श्रोत्र भी अलग अवयव, नासिका भी अलग अवयव हो गया। और यदि आप कहेंगे कि त्वचा ही एक है और उसके एक एक भाग, फिर त्वचा एक नहीं रहा। फिर स्वामी जी, एक अवयवी के सभी हिस्से एक ही चीज को ग्रहण करें यह आवश्यक तो नहीं है। एक अवयवी की कुछ हिस्सा किसी चीज को, दूसरी चीज को ग्रहण करे, किसी कोई हिस्सा दूसरी को, जैसे कि बाइक आदि में हो देख गया, सकते हैं। हो गया ये। जैसे आपने पूछा उसके हिसाब से अवयव भी फिर एक चीज को ग्रहण नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, यदि आपने कहा कि अवयव भी एक हो गया और उसके 5 अवयव है, 5 अवयव से 5 ज्ञान होगा, फिर अवयव भी किसी एक का ज्ञान कर रहा है ऐसे नहीं कह सकते आप। तो त्वचा को यदि एक अवयव भी मानते हैं तो फिर त्वचा केवल स्पर्श का ग्रहण करते हैं, ये बात बनेगी नहीं ना। अवयव भी हो गया तो पूरा वो सबका ग्रहण कर रहा है ऐसे मानना पड़ेगा आपको।
तो ऐसा तो मान ही नहीं रहा है पूर्व पक्षी की त्वचा केवल स्पर्श का करता है, वो तो सभी का मानेगा कि त्वचा इंद्रिय सभी का ग्रहण करती है, यही उसका सिद्धांत है। सभी का ग्रहण करती है। हाँ जी। फिर रूप का ग्रहण, रूप का ग्रहण अवयव विशेष करता है, तो त्वचा से अलग हो गया या त्वचा ही है? त्वचा का ही अवयव विशेष है। नहीं, त्वचा का अवयव विशेष था। त्वचा जब उसी में से एक अवयव बन गया, त्वचा को ये पहले बता, त्वचा अवयव है या अवयवी है? त्वचा अवयवी। अवयवी है तो फिर ये नहीं कह सकते कि त्वचा से एक का ज्ञान होगा। स्पर्श का ज्ञान किससे होता है? अ, कौन सा अवयव विशेष से होता है, ये प्रश्न उठेगा। तो आपने कह दिया त्वचा पूरा अवयवी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि स्पर्श का ज्ञान इस अवयव से होता है, क्योंकि अवयवी हो गया ना त्वचा, तो आपके हिसाब से। जी स्वामी जी, जैसे उदाहरणों में देखते हैं कि जैसे बाइक है, तो उसके एक हिस्सा कुछ अलग कार्य कर रहा है, एक हिस्सा अलग कार्य कर रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो पूरा एक अवयवी है, हम्म। और उस अवयवी का एक अलग कार्य है, वो गति करना, जबकि सभी हिस्से गति नहीं करेंगे। और कौन सा हिस्सा ऐसा भी है जो गति भी कर रहा है और वो हिस्सा दूसरा काम भी करता है, ये बताओ। बाइक में कौन सा ऐसा अवयव है जो गति भी करता है और ये उसका अवयवी का भी काम करता है, अवयव का भी काम करता है। त्वचा को आपने पूरे को ले लिया अवयवी, तो त्वचा जो पूरे अवयवी है, ये बात बनेगी नहीं, क्योंकि यदि पूरे को आप अवयवी मानेंगे तो अवयवी हो गए तो पांचों का चयन करेगा, उसका फिर अवयव विशेष से अलग होगा, तो अवयवी त्वचा को नहीं कह सकते। तो स्वामी जी, जो अवयवी जैसे बाइक अवयवी है, उसका कार्य है गति करना, स्थानांतर करना, ठीक है, तो क्या उसके सभी हिस्से स्थानांतर करेंगे? सभी स्थान नहीं, दूसरे पुर्जा जैसे दर्पण दिखाने का काम करता है बाइक में, बाइक में एक लगा हुआ है, वो देखने का काम करता है, वो काम बाइक करता है ऐसे नहीं कहते। अवयव का कार्य अवयवी के ऊपर थोप नहीं सकते, ये कह रहा हूँ। और अवयवी जो कार्य कर रहा है, दर्पण गति कर रहा है, इस रूप में नहीं कह सकते। बाइक में जुड़ने के कारण तो ठीक है, बाइक जा रही तो दर्पण भी साथ में जा रहा, लेकिन दर्पण गति कर रहा ऐसे नहीं बनेगा ना। जी। उल्टा उसके विपरीत को आप देखना, पूरे अवयवी को यदि आपने एक मान लिया तो उसका तो हर अवयव उसी कार्य को कर रहा है मानना पड़ेगा, और यदि उसको एक अवयव मानते तो पांच बन गया, अवयव विशेष कहते ही पांच बन गए, 500 से 5 ज्ञान होता है। इसमें दूसरे रूप में इसको पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मान अब सिद्धांत पक्ष जो है उसको ठीक मानते हुए, सिद्धांत पक्ष में ये हुआ कि अवयवी और नहीं, पांचों अवयव हुए अलग अलग, सभी इंद्रिया हुई, तो जो आँख का कार्य है रूप विशेष का ग्रहण करना, तो आँख में जो धुआं लगता है वो तो एक तो उसको देखना हो गया, लेकिन जो एक स्पर्श हो रहा है आँख इंद्रिय में, तो वो स्पर्श कौन कर रहा है, त्वक इंद्रिय या अन्य कोई? वहाँ जो संवेदना। स्पर्श संवेदना होती है, जी, जो जलन होती है। तो क्या वहाँ रूप का ग्रहण नहीं बनाना? हाँ, रूप का नहीं। धुआं जब आंख में लगती है तो उस समय धुएं का रूप जो दिखता है वो आंख से, जी, और जो स्पर्श हो रहा है वो त्वचा से। तो वो हाथ की त्वचा से फिर क्यों नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय अवयवी तो एक ही है पूरा। त्वचा विशेष है, आंखों की त्वचा और हाथ की त्वचा अलग अलग है। तो विशेष कर लिया ना स्वामी जी अवयवी में, और अब फिर अवयव आ गया यहाँ पर। अब अवयवी तो एक है, तो आंख से हो रहा है तो फिर इससे भी होना चाहिए। सिद्धांत पक्ष में वो अवयवी है ही नहीं, सिद्धांत पक्ष में तो 500 अवयव अलग अलग है, कुल मिलाकर एक अवयवी ऐसे है ही नहीं वहाँ। अच्छा, त्वचा को अवयवी नहीं कहेंगे, ना? तो अवयवों का समूह मानेंगे बस। समूह में नहीं, वहाँ तो अलग चीज है, सब इंद्रियां अपना अपना अलग अलग है सिद्धांत पक्ष। सब शरीर में जुड़े हुए, शरीर उनका ठिकाना अवस्थानम का, शरीर का एक भाग इस रूप में तो कह सकते हैं, लेकिन त्वचा का एक भाग आंख है, ये सब बाकी बनेगा नहीं सिद्धांत पक्ष में। जैसे स्वामी जी त्वचा पूरे शरीर में फैली हुई है, तो त्वचा एक इकाई नहीं मानेंगे त्वचा को अवयवी? त्वचा अवयवी के रूप में नहीं,
त्वचा एक अवयव ही है, शरीर का अवयव। पर किस उसके भी तो अवयव होंगे ना स्वामी जी। अवयव है? तो त्वचा के जो अवयव हुए तो उसमें तो त्वचा अवयव ही बन गया। तो त्वचा के अवयवों के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, उसमें कोई मना नहीं है। तो फिर अवयव ही मान करके फिर तो जो आंख से जो ग्रहण हो रहा है तो उसका ग्रहण हाथ से भी होना चाहिए क्योंकि अवयव ही एक हो गया। नहीं नहीं, आँख की त्वचा अलग है, हाथ का त्वचा अलग है, दोनों त्वचा एक नहीं है ना। आँख एक अलग, गोलक, गोलक की दृष्टि से देंगे तो भी वो आँख गोलक अलग है। आंख के अंदर जो धुएं का ज्ञान करा रही है त्वचा हम्म, वो हाथ की त्वचा वाला भी अभी में नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, वो गोलक अलग हो गया ना। किसी की आँख खराब हो गई तो उसको धुआं का अनुभव ही नहीं होगा, वो गोलक ही खत्म हो गया ना। और बाकी त्वचा ठीक है उसका। इसको आप इसी रूप में देखें ना, जिसको सफ़ेद कुष्ठ हो गया तो उतने भाग ही तो खराब होता है, बाकी शरीर में तो वो अनुभव करता है स्पर्श का, उतने भाग खराब हो गए। तो इसलिए उस एक खराब हो जाए तो सब जगह खराब हो जाएगा, ऐसे भी नहीं है। और एक को जो संवेदना हो रही है वो हर जगह संवेदना हो, ये भी नहीं है। एक को संवेदना नहीं हो रही तो सब जगह संवेदना नहीं होगी, ये भी नहीं बनेगा। तो त्वचा तो बहुत सारे अवयव हो जाएंगे स्वामी जी फिर तो। मूल अवयव तो केवल परमाणु होते हैं, उससे जितने आगे 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 जाएंगे तो सब अवयवी बनते जाएंगे। वस्त्र एक अवयव ही है, धागा क्या है? वस्त्र की दृष्टि से तो वो अवयव है, लेकिन धागा अपने आप में तो एक अवयव ही है ना। धागे को फिर तोड़ देंगे तो रुई का कण आएगा, तो रुई का कण अपने आप में एक अवयव है धागे का, लेकिन वो देखेंगे तो वो एक अवयव ही है। इसमें स्वामी जी जब हमने आँख की त्वक इंद्रिय को अलग माना और इसको अलग हाथ की त्वक को अलग माना अवयवी अलग अलग दो दो अवयवी मान लिए तो त्वक इंद्रिय दो नहीं हो गई। तो क्या उसको त्वक नहीं कहेंगे ना, आँख का गोलक हो गया वो अलग है। जैसे शरीर दो है, दो व्यक्ति का शरीर है, इसमें भी त्वचा है उसमें भी त्वचा है, तो दोनों त्वचा अलग अलग है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। रचना ऐसी बनी है, जिह्वा में भी त्वचा है तो, लेकिन जिह्वा का त्वचा अलग ग्रहण करेगा और आँख की त्वचा अलग ग्रहण करेगा और हाथ पैर के त्वचा अलग ग्रहण करेंगे। त्वचा है सब जगह, इन्हों अलग अलग करते हैं। इसीलिए तो पूर्व पक्षी इसी कारण से तो प्रस्तुत कर रहा है कि भाई एक मान लो, इन्हों वास्तविक नहीं है। वास्तविक ये पांच चीजें अलग अलग है और सबके अलग अलग गुण कर्म स्वभाव है। जी ये स्पष्ट हो गया स्वामी जी। और एक 33वें सूत्र के ऊपर मैंने एक शंका पूछी थी कि अभौतिकम तो विभुत्वात् सर्वव्यापकम इति। तो सर्वव्यापक से तात्पर्य आपने बताया था कि सर्वव्यापक मतलब बहुत अधिक व्यापक है। फैल जाना। लेकिन वहाँ पर एक शब्द दूसरा है विभुत्वात्। तो विभु तो पूरे को कहेंगे ना, वो तो बहुत अधिक को विभु तो नहीं कहा जाता है, संपूर्ण को कहा जाता है विभु। तो इसलिए वहाँ पर तो ऐसे लग रहा है कि पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि जो जो अभौतिक हैं वो सभी विभु हैं और सर्वव्यापक हैं। ऐसे तो अनमोल जी बोलते हैं कि ऐसे नहीं कहा जाता। आपको किसी ने कहा कि विभु का अर्थ ऐसे नहीं होता है? आपने आज तक नहीं सुना स्वामी जी। हाँ, देखो, ये कहो कि मैंने आज तक नहीं सुना। आपको एक जगह पर वेदांत पढ़ेंगे या बताऊंगा, प्रकृति को विभु कहा गया। जी तो विभु कैसे? जो संसार है वहाँ वहाँ फैला हुआ है, फैलने से विभु कहा गया। और विभु शब्द आत्मा के लिए भी कहीं पर प्रयोग कर दिया गया है। जी तो उसका अर्थ ये है कि विशेषण भवती थी विभु, वहाँ विभु का अर्थ नहीं कि सर्वव्यापक। ये तो विद्वानों के गोष्ठी में खूब चलता रहता है कि देखो वहाँ प्रकृति को विभु कहा या जीवात्मा को विभु कहा। यह में आएगा आपका ज्ञान दर्शन में आएगा, सिद्धांत प्रकाश में भी प्रकृति को विभु कहा है। जी और वो उपनिषद का है वेदांत का, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। उसका आधार पर कहा विशेषण भवती, विशेष होता है तो विभु कह देते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं?
मैं ये कह रहा था कि अगर यदि त्वचा को हम पूरा एक मानेंगे तो उसमें जो रूप है, शब्द, जो श्रवण इंद्रिय, वो सारे ज्ञान एक साथ होने लगेंगे। तो इसलिए ये एक न ये मतलब पूरा संपूर्ण ये अभी भी नहीं माना जाएगा, एक एक इंद्रिय माना जाएगा, ऐसे मैं कह रहा। उसमें दोष पक्ष में कह रहे हैं ना आप तो। नहीं, सिद्धांत पक्ष में क्या क्या दोबारा बोलना, यदि एक मान लिया तो यदि आगे क्या त्वचा कह को रहे एक मान लेंगे हैं? तो ये जो आंख का जो रूप का ज्ञान हो रहा है, स्पर्श का ज्ञान आ रहा है, ये सभी ज्ञान एक साथ मन को, ये जो आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। यदि हम एक नहीं मानेंगे, केवल एक भाग मानेंगे, मतलब त्वचा एक इंद्रिय है, तो ऐसे मानेंगे तो अलग अलग ज्ञान होगा। तो हमको एक साथ एक सारे ज्ञान होते नहीं है, हाँ, सारे ज्ञान अपना ही नहीं इसलिए होते, इसका मतलब पांच अलग पांच अलग। अलग। हाँ, ठीक बात। यही 54वां सूत्र में कहा था, 54वां सूत्र यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। चलो 55वां सूत्र पढ़ेंगे, 3:1:55। सूत्र बोलिए। विप्रतिषेधाच्च न त्वक् एका। विप्रतिषेध होने से, परस्पर विपरीत होने से त्वचा इंद्रिय ही एक नहीं माने। क्या विप्रतिषेध है? तो कहते देखो, किसी का स्पर्श का आपको ज्ञान होता है, कैसे होता है? छू कर ज्ञान होता है। और आंख से जो ज्ञान होता है, छू कर होता है क्या? आंख तो दूर से ज्ञान करता है ना। यदि आप त्वचा इंद्रिय को एक ही इंद्रिय मानेंगे तो एक तो इंद्रिय का संबंध होने से गर्म ठंडा का अनुभव होता है, और आंख जो है बिना संबंध हुए दूर से ज्ञान कर रहा है। तो इंद्रिय हो तो इंद्रिय का धर्म भी तो एक मानना पड़ेगा ना आपको। त्वचा को एक इंद्रिय मानेंगे तो उसका धर्म भी एक मानना पड़ेगा। या तो को संबंध होकर ज्ञान करता है या बिना संबंध के। आंख जो है दूर से ज्ञान कर रहा है, और त्वचा छूकर, नासिका गंध का संबंध होने पर ज्ञान करता है, जीवा संबंध होने पर ज्ञान करता है, श्रोत्र संबंध होने पर ज्ञान करता है। तो ये विपरीत कैसे होगा? सिद्धांत पक्ष में क्या है, आंख को हम अलग इंद्रिय मानते हैं। आंख इंद्रिय का काम है वो रश्मि के द्वारा दूर से जाकर संबंध होकर ज्ञान करता है। जब आप त्वचा को ही एक इंद्रिय मानेंगे तो आंख से रोशनी निकलती है तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो त्वचा आपके यहाँ है वही त्वचा वहाँ भी है। एक ही त्वचा है तो एक त्वचा इंद्रिय है तो दूसरा इंद्रिय तो है नहीं। सिद्धांत पक्ष में आंख का अलग इंद्रिय है, वो इंद्रिय अग्नि तत्व से बना है। तो अग्नि का गुण है रश्मि, तो प्रकाश, रश्मि, किरणें अग्नि में संभव है, वो हो जाएगा। यदि त्वचा इंद्रिय को एक मानेंगे तो ये तो बनेगा नहीं। इसलिए त्वचा इंद्रिय एक है ये कथन ठीक नहीं है। भाष्य देखिए। न खलु त्वक् एकम इंद्रियम व्याघातात्। त्वक् इंद्रियम एकम, त्वचा इंद्रिय एक ही है, ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? व्याघातात्, परस्पर व्याघात होने से, टकराव है। क्या टकराव है उसको दिखा रहे हैं। त्वचा रूपाणी अप्राप्तानि गृह्यन्ते। त्वचा कौन सी व्यक्ति है हनुमान जी? हिंदी में है, संस्कृत में त्वक शब्द है। त्वक, त्वचा, त्वचा। हाँ, इसलिए तो मैंने पूछा। तो त्वचा का अर्थ है तृतीय एक वचन। संस्कृत में है ना, जैसे वाक शब्द तृतीय बनता वाचा, तो ऐसे त्वक त्वचा। तो त्वचा त्वक इंद्रिय के द्वारा रूपाणी अप्राप्तानि गृह्यन्ते, रूप को तो बिना प्राप्त किए, बिना संबंध हुए, बिना कनेक्टेड हुए गृह्यन्ते। रूपाणी प्रथमा बहुवचन, रूप जो है अप्राप्तानि रूपाणि गृह्यन्ते, असंबंध, अनकनेक्टेड होकर भी रूप जो है उनका ग्रहण हो जाता है। और अप्राप्य कार्यत्वे स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंग। यदि इंद्रियों को आप कहोगे अप्राप्य कार्यत्व, अप्राप्य कार्यत्व का क्या अर्थ होगा ज्ञान प्रकाश जी?
अप्राप्य कारित्व मतलब नहीं, बिना संबंध किए। गुरु जी को मैंने कहा रहा था कि आज अब हमारा इंद्रिय प्रकरण चलता है, तो गुरु जी ने फट कहा कि अप्राप्य कारण इंद्रियाणी प्राप्य कारणी। उनको मूल मूल बातें सब अभी तक स्मरण है। तो कहते अप्राप्य असंबंध। यदि कह देगा कि जैसे आँख बिना संबंध के ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो इंद्रिय का धर्म ऐसे मान लेंगे, तो स्पर्श आदि में भी ये दोष आएगा। पानी ग्लास में रखा हुआ, आप वहाँ बैठे बैठे बताओ पानी गर्म है या ठंडा है, बिना छुए आपको ज्ञान होना चाहिए। रसोई में है हलवा रखा हुआ है, यहाँ से बैठे बैठे बताओ गंध कैसा है, हलवा की गंध है पूड़ी की, बताओ। अप्राप्य कार्य यदि मानेंगे तो ये दोष आएगा। एवं प्रसंग, ऐसे दोष आता है। आगे कहते हैं स्पर्शादि नाम च प्राप्ता नाम ग्रहणात् रूपादि नाम प्राप्ता नाम ग्रहणम यदि प्राप्तम। स्पर्श आदि जो 5 विषयों में से 4 विषय ले लीजिए। स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है। तो उनसे रूप को छोड़ दीजिए। स्पर्श आदियों का च प्राप्ता नाम ग्रहणात्, प्राप्तों का ग्रहण होने से, प्राप्त मतलब संबंध होने पर ही ज्ञान होता है। शब्द जब आकर कान से संबंध होगा तब ज्ञान होता है। स्पर्श जब इंद्रिय त्वच इंद्रिय से संबंध होगा तब ज्ञान होता है। जैसे इनका प्राप्त होने पर ज्ञान होता है, रूप का भी ऐसे ही प्राप्त होगा। अर्थात रूप का भी ज्ञान कब होगा? आँख के साथ जब कनेक्टेड होगा तब ज्ञान होगा। ऐसे मानना पड़ेगा। यदि एक इंद्रिय मानते हैं, ये दोष दिखा रहे सिद्धांत। समझ में आए? और क्या प्रतिपक्ष उठ सकता है, आप बताओ। ऐसे सिद्धांत ने कहा तो उसका खंडन कैसे किया जाए? तो देखो, आपको सोचता नहीं तो पूर्व पक्षी आपको सहायता करेगा। अगर देखो पूर्व पक्षी कह रहा है प्राप्य अप्राप्य कार्यत्व में थी चेत, कहता हम ऐसे मान लेंगे तो इंद्रिय का स्वभाव ऐसे है, प्राप्य कारित्व अप्राप्य कारित्व दोनों स्वभाव है। कुछ चीज़ों को प्राप्त करके ग्रहण करेगा, कुछ चीज़ों को अप्राप्त करके ग्रहण कर लेगा। रूप को तो बिना प्राप्त किए ग्रहण करेगा, और रस गंध स्पर्श शब्द प्राप्त करके ग्रहण करेगा। ऐसे मान लें। पूर्व पक्षी के पास बात होती है, कुछ भी कहा तो उसके विपरीत वो खड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए खंडन करना कोई बड़ी बात नहीं है। सही खंडन है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। आप कुछ भी वाक्य बोलो, मैं खंडन कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सही खंडन है या गलत खंडन है देखना पड़ेगा। तो पूर्व पक्ष ने कहा नहीं, ऐसे मान रहे। तो सिद्धांत भी कह रहा है आवरण अनुभक्तेर विषय मात्र से ग्रहणम, आवरण की असिद्ध होने से विषय मात्र का ज्ञान होने का दोष आता है। ऐसे मानोगे तो ये दोष आएगा। ये वार्तिक है, इसकी व्याख्या आगे स्पष्ट रूप से है, वहीं आपको अधिक समझ में आएगा। अथापि मन्येत प्राप्ता स्पर्शादयः त्वचा गृह्यन्ते रूपाणि तो अप्राप्तानि इति। अथापि मन्येत, और भी यदि कोई ऐसे मानता है, माने विधिनिकार, यदि कोई व्यक्ति ऐसे माने कि प्राप्ता स्पर्शादयः त्वचा गृह्यन्ते, स्पर्श आदि जो 4 विषय है वो त्वचा आदि के द्वारा प्राप्त होकर गृहित होते हैं। रूपाणी तो अप्राप्तानि, रूप अप्राप्त होकर ग्रहण हो जाएगा। ऐसे मान ले तो इंद्रिय एक है, लेकिन वो जो एक इंद्रिय है 4 विषयों को तो संबंध होकर कनेक्टेड होकर ज्ञान कराता है, और एक विषय को बिना कनेक्टेड हुए दूर से ज्ञान कर देता है। ऐसे तो कोई माने तो सिद्धांत उसका उत्तर दे रहा है एवं सती नास्ति आवरणम। ऐसे मानने पर फिर आवरण की सिद्धि नहीं होगी। समझ में आ रहा अनमोल जी क्या कह रहा सिद्धांत? नहीं आया?
आवरण ये कहता है, सिद्धांति कह रहा है, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, रूप का ग्रहण बिना संबंध के हो जाएगा। तो बिना संबंध मतलब बीच में आवरण आ जाए तो भी संबंध नहीं होगा, बिना संबंध के ज्ञान, तो रूप का ज्ञान हो जाएगा बिना संबंध के। तो ये वस्तु है, वस्तु का रूप है, और इंद्रियां यहाँ है, आँख में जो भी है। तो वो कहता है बिना संबंध के उसके साथ कनेक्टेड ना होकर ज्ञान हो जाए। तो सिद्धांत कहता है बीच में पर्दा पकड़ डाल दो तब भी कनेक्टेड नहीं है। आप कह रहे हो बिना पर्दे के भी कनेक्टेड नहीं होता है, ज्ञान कर देता है। तो पर्दा डालने के बाद भी कनेक्टेड हो जाना चाहिए, ज्ञान हो जाना चाहिए। पर्दे का तो हो जाता है, पर्दे के पीछे का। पर्दे के पीछे की बातें के देखने का जो संबंध नहीं है उससे हो जाएगा। हो जाएगा। तो पर्दे के पीछे जो है उसका संबंध नहीं है, तो उसका भी ज्ञान होना चाहिए। देखो भाई, सही बात को भी आप तोड़ बड़ा हेतु बता रहे बड़े, ऐसे कहने से थोड़ी होगा। ऐसे तो लोग ईश्वर को भी गाली दे देते हैं। क्या कह सकता है पूर्व पक्षी की, मतलब अप्राप्य है, अप्राप्य का ग्रहण हो जाएगा, मतलब जो संबंध नहीं हो रहा है, वो मतलब जो बीच में कुछ नहीं दिख रहा है तो उससे संबंध हो रहा है, मतलब पर्दे और आंख तक संबंध नहीं है अभी। तो पूर्व पक्षी ने ये कहा कि 4 विषय कनेक्टेड होकर ज्ञान करते हैं, और 5वां जो रूप है वो बिना कनेक्टेड ज्ञान होता है। सिद्धांत कह रहे यदि बिना कनेक्टेड है, दीवार के पीछे के साथ भी आपका कनेक्शन नहीं है, ज्ञान हो जाए। आप ऐसे ही देखो ना, जैसे बिजली के तार, बिजली के तार कनेक्शन हो तो आपके घर में लाइट पंखे सब जलते हैं। कोई कहेगा यदि उसके बिना भी जलता है तो भाई जलाओ, जला कर दिखाओ। मोबाइल की तो बात हो जाती है, फोन पे बिना कनेक्शन के। कनेक्शन उसके अंदर रखा है, बैटरी खत्म हो जाए तो नहीं, बिजली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फोन कॉल की बात कर रहा हूँ। वही, बिजली की आवाज सुनाई दे जाती है। वहाँ भी कनेक्टेड है। यही तो पूर्व पक्षी कह रहा है, पूर्व पक्षी यही तो कह रहा है कि बिना कनेक्टेड हो जाता तो फिर टावर इतने क्यों लगाए जाते। यदि कनेक्टेड के बिना हो जाता तो टावर लगाने की क्या आवश्यकता। तो अब स्पर्श हमारे यहाँ परेशानी है, पाठ लाइव नहीं होता है। राउरकेला में लाइव चलता था, तो बिना कनेक्टेड हो जाता तो हो जाना चाहिए। यहाँ करो, मैं यही तो उदाहरण दे रहा था आपको। सिद्धांति ने कहा था कि स्पर्श करके कनेक्शन, वो जो बता रहा था वो उस बात से अब सिद्धांति हटकर वो देख रहा है। उसने कहा था आंख से स्पर्श होगा तो कनेक्शन माना जाएगा। सिद्धांति ने तो पहले ये कहा, फिर वो कह रहा है कि पर्दे से जो ढक जाता है तो कनेक्शन हो जाना चाहिए। ये तो दोनों विपरीत बातें हो गई। विपरीत नहीं है, सिद्धांति का कथन है कि आंख से भी कनेक्टेड ही होता है। कैसे? चक्षुष रश्मि से। और ये कह रहा है कि बिना कनेक्शन से, तो बिना कनेक्शन हो तो ये मानो जैसे राउरकेला में चल रहा था, यहाँ में चलाओ। ये अगर सिद्धांति चलो तो ठीक है, फिर तो ठीक ही कहता है सिद्धांति। सिद्धांत कहीं गलत कहता है थोड़ी है, गलत कहेगा तो सिद्धांत कैसे। एवं सती नास्ति आवरणम, आवरण अनुभवत्यश्च रूप मात्र से ग्रहणम। और यदि आवरण किसी भी नहीं है तब तो रूप मात्र का ग्रहण हो जाएगा। चाहे यहाँ बैठे, आप कमरे के अंदर की वस्तु भी देखेंगे, कमरे के बाहर का भी देखेंगे, क्योंकि आवरण को तो दर्द कोई बाधा नहीं है। आवरण बाधक तब बनेगा जब कनेक्शन मानेंगे। कनेक्शन के बिना बिजली का तार कहीं कट गया इसलिए लाइट नहीं है, सबके कमरे में लाइट है, आपके कमरे में लाइट नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कनेक्शन कहीं कट गया। और यदि कहेंगे बिना कनेक्शन के ही जलता है तो जलना चाहिए हमेशा, तार कट गया ये क्यों कहेंगे। तो रूप मात्र से ग्रहणम व्यवहित अव्यवहित व्यवहित हो, व्यवधान के पीछे हो अथवा व्यवधान न होकर आमने सामने हो, तो दोनों रूप का ग्रहण हो जाना चाहिए। यदि बिना कनेक्शन के रूप का ज्ञान मानेंगे तो। आगे वार्तिक है, दुरांतिका अनुविधानम च रूप उपलब्धि अनुपलब्ध्यो न स्यात्। दुरांतिका अनुविधानम, कोई वस्तु दूर में है तो नहीं दिखता है और पास में हो तो दिखता है,
ये अनुविधान रूप के उपलब्धि अनुपलब्धि हो, रूप उपलब्धि अनुपलब्धि का ये कारण नहीं बनेगा। अभी क्या है, जैसे रोड में आप जाते हैं तो सामने दिखता है, कहाँ तक दिखता है, मानो रोड यदि टेढ़ा मेढ़ा हो तो अलग बात है, सीधा है तो सीधा होने पर भी कितने दूर तक आप देख सकते हैं? 2-3 किलोमीटर नहीं दिखता, अधिकतम 1 किलोमीटर दिखता है खाली आंख से। स्वस्थ आंख में भी आप 1 किलोमीटर देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दिखता है ना। और किसी ने कभी देखा हो तो बताओ। अब तो यहाँ बैठे बैठे हमको तो दूर का पहाड़ दिखता है, और पहाड़ आप कहोगे तो 2-4-5 किलोमीटर होगा, ये एक अलग स्थिति होगी। वस्तु दिखे मतलब उसका रूप आपको दिखना चाहिए। रोड भी आपको कहाँ तक दिखता है, मानो पक्का रोड है, पक्का सड़क है, सड़क कितना दूर तक दिखता है बताओ? पेड़ पौधे पहाड़ तो वो एक अलग चीज हो गई, दूर से हिमालय दिख जाता है वो एक अलग बात है। सड़क को कितनी दूर तक देख सकते हैं? सीधा हो तो दिख जाएगा 3-4 किलोमीटर। पता नहीं, मेरे को तो ऐसे लगा है, मैं अभी तो परीक्षण नहीं किया। समस्या वहाँ है, पास का नहीं दिखता, पत्थर आ जाए तो दूर से पता नहीं चलता, इसलिए तो हम साथ में फिर वो उछल पड़ते हैं। नहीं तो पूरा दूर से पता चल जाए। फिर भी आप लोग रास्ते में कभी देखना, कोई सड़क सीधा हो तो देखना कि कितनी दूर तक आपको दिखता है। घंटे की जरूरत नहीं, केवल सड़क सड़क कितनी देर तक दिखेगा? 3-4 कहाँ से पता नहीं। अच्छा चलो, चलो जितना दिख जाए उतना मान लो, उससे पार तो दिखता नहीं है। तो कहते हैं एक सीमा तक दिखता है, उस सीमा से पार दिखता नहीं है। तो जो सीमा पार हो जाए तो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? दूर के कारण से नहीं दिखता। तो दूर हो गया तो नहीं दिखता, पास होने पर दिखता है। तो सिद्धांति कह रहा है ये स्थिति कब बनेगी, यदि कनेक्टेड मानेंगे तो हमारा चक्षु रश्मि जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक का ज्ञान होता है। यदि बिना कनेक्शन के ज्ञान होता है, चाहे 3-4 किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर दूर हो, तो भी बिना कनेक्शन के ज्ञान होगा। तो 10 किलोमीटर दूर की भी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, ऐसे सिद्धांत रख रहा है। अप्राप्तम त्वचा गृह्यते रूपम इति, यदि त्वचा इंद्रिय के द्वारा अप्राप्त होकर गृहित होता है तो दूरे रूप से अग्रहणम, दूर में स्थित वस्तु का, दूर में स्थित रूप का अग्रहणम, ग्रहण न होना, और अंतिक ग्रहणम, और नजदीक होने पर ग्रहण होता है। इति तत् न स्यात्, ये बात सिद्ध नहीं होगी। दूर का नहीं दिखेगा, पास का दिखेगा, ये नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा? यदि आप मानोगे कि बिना संबंध के हुए ज्ञान हो जाता है, तो कितना भी दूर हो बिना संबंध के ज्ञान हो जाए। ठीक है, 55वां सूत्र हो गया। आगे एकत्व विप्रतिषेध नानत्व सिद्धौ स्थापना हेतु अपनी उपादीयते। अब तक क्या चल रहा था, पूर्व पक्षी ने जो कहा था एक है उसका खंडन कर रहे थे। एक क्यों नहीं है ये सब बताया। इसका अर्थ हो गया पूर्व पक्षी का खंडन, और अपने पक्ष को स्थापना भी तो करनी पड़ेगी ना। तो सिद्धांत ने अपने पक्ष को स्थापना अभी तक नहीं की। तो कहते एकत्व प्रतिषेधा च, एकत्व का खंडन होने से, नानात्व सिद्ध हो जाने पर अर्थ नहीं, नानात्व सिद्धि में स्थापना हेतु उपाधि
स्थापना हेतु भी एक प्रस्तुत करना, केवल दूसरे का खंडन करने से नहीं चलेगा, अपने पक्ष की स्थापना भी करनी पड़ती है। आप क्या मानते हैं, उस पक्ष में कोई हेतु देना पड़ता है। खाली कह देंगे दूसरे कि आपकी बात गलत है, ऐसे कहने से थोड़ी चलेगा। आप जो मानते हैं उसमें हेतु दो, हमारी बात गलत है वो बात की बात है, पहले अपने पक्ष का हेतु प्रस्तुत करो। तो सिद्धांत अपने पक्ष का हेतु प्रस्तुत कर रहा है। 56वां सूत्र बोलिए। इंद्रियार्थ पंचत्वात्, इंद्रिय के विषय 5 है, तो इसलिए विषय 5 होने से इंद्रिया भी 5 है। 5 विषय का ज्ञान 5 इंद्रिय से होता है। इससे ही पता चलता है इंद्रिया 5। एक कैसे कहेंगे आप, एक नहीं कह सकते। मतलब इतनी प्रसिद्ध बात है, फिर भी उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। ऐसे नहीं कि प्रसिद्ध है, आपको लगेगा ये तो प्रसिद्ध है, इसमें क्या चर्चा करनी है। कोई व्यक्ति ऐसे भी बात उठा सकता है, ऐसे भी प्रश्न रख सकता है, ऐसे भी खंडन कर सकता है। उन सब चीज़ों को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। भाष्य देखिए। अर्थ प्रयोजनम तत्पंचमिदम इंद्रियाणम। अर्थ, अर्थ का अर्थ विषय, जो कि प्रयोजन होता है। किनका प्रयोजन? पंचमिदम इंद्रियाणम, 5 प्रकार इंद्रियों के जो प्रयोजन होते हैं वो विषय। इंद्रियों का काम क्या है? विषयों का ज्ञान करना। यदि विषयों का ज्ञान आवश्यकता ना हो तो इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं। तो इंद्रियों को बनाया ही इसलिए गया ताकि हम इसको जान सकें। योग दर्शन में क्या कहा? दृश्यम भूतात्मकम इंद्रियात्मकम। दृश्यम जगत, सारा जो दृश्य जगत है भूतात्मक और इंद्रियात्मक है। किस लिए? भोग और अपवार के लिए। भोग, विषयों का भोग, विषयों का परिज्ञान करने के लिए चाहिए। भोगा बुद्धि है ना, इसमें भोग का अर्थ था बुद्धि, बुद्धि का अर्थ ज्ञान। तो विषयों का ज्ञान करने के लिए इंद्रियों को बनाया गया। तो इंद्रियों का प्रयोजन वही है। स्पर्शनेन इंद्रियेण स्पर्श ग्रहणे सति न तेनैव रूपम गृह्यते इति रूपग्रहण प्रयोजनम चक्षुर अनुमीयते। स्पर्शनेन इंद्रियेण, त्वक इंद्रिय के द्वारा, स्पर्श ग्रहणे सति, स्पर्श का ग्रहण हो जाने पर, तेनैव रूपम न गृह्यते, उसके द्वारा रूप का ग्रहण नहीं होता है। त्वचा से आपने छू कर पता कर लिया है ठंडा है, गरम है, कोमल है, कठोर है, साधारण स्पर्श है, ये पता चल गया। लेकिन रूप का ज्ञान उसके द्वारा नहीं होता। इसलिए परमात्मा ने और एक इंद्रिय बनाया। कौन सा? आँख। तो रूप ग्रहण प्रयोजनम, रूप ग्रहण प्रयोजन वाला चक्षु नामक कोई इंद्रिय है, ये अनुमान से जानते हैं। क्योंकि छू करके आपको रूप का पता नहीं चलता। अंधे लोग छू कर ये तो पता कर लेते ये 100 रुपये का नोट है या 500 रुपये का नोट है, इतना तो पता चल जाएगा। लेकिन कलर नहीं बता सकते। कलर बता सकते हैं क्या छू कर? उनको सिखाया जाता है कि वो कलरों में जो गर्मी होती है, ठंडा होता है, उनको हम छू के बताते हैं ये काला कलर है, ये सफेद कलर है, ऐसा टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। ये मैंने देखा है। कलर तो आप बता दोगे, देखो ऐसे ऐसे है, ये तो 100 रुपये का नोट है। और आजकल 100 रुपये का नोट कौन से कलर का होता है? नीला रंग का। आपने कह दिया 100 रुपये का नोट नीले रंग का, और 200 का लाल का होता है। आप ऐसे बता दोगे तो वो तो याद रख कर बता दे। लेकिन छू कर ऐसे उनको थोड़ी पता चलेगा ये काला है ये नीला है, कहीं याद आता है। हाँ। स्पर्श का ज्ञान हो जाएगा, रूप का ज्ञान नहीं होगा। है ना? नहीं, आप हम इंटरनेट में क्यों सर्च करेंगे, आप अभ्यास करके बता दो। आँख,
आंख बंद करके छू छू करके अभ्यास करो। नहीं मान लीजिए हम लोग की स्पर्श इंद्रिय थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती है तो वो ज्यादा अनुभव कर पाते हैं हम लोग शायद इतना नहीं कर पाएंगे। ये तो मैंने कह दिया था कल, कौन के अन्य इंद्रियां अधिक संवेदनशील होते हैं। आगे स्पर्श रूप ग्रहणे च तम्यमेव न गंध गृहण गृह्यते। कहता स्पर्श इंद्रिय का ग्रहण से स्पर्श का ग्रहण हो गया, चक्षु इंद्रिय से रूप का ग्रहण हो गया। इन दोनों का ग्रहण हो जाने पर तभ्यमेव उन दोनों इंद्रियों से गंध का ज्ञान नहीं पता चलता है, इसलिए गंध ग्रहण प्रयोजनम, गंध ग्रहण का प्रयोजन ग्रहणम अनुमीयते, ग्रहण जो है अनुमान किया जाता है। और एक इंद्रिय ईश्वर ने बना ग्रहण, त्रयाणाम ग्रहणे न तेने न तैरेव रस गृह्यते। तीन इंद्रियों से तीन विषय का ज्ञान हो गया, लेकिन उनसे रस का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए रस ग्रहण प्रयोजनम रसनम अनुमीयते, रसना इंद्रिय को बनाया गया। चतुर्णाम ग्रहणे न तैरेव शब्द श्रूयते, यदि शब्द ग्रहण प्रयोजनम श्रोत्रम अनुमीयते। चार विषयों के ज्ञान के लिए चार इंद्रिय बन गए, लेकिन शब्द का ज्ञान उससे होता नहीं है, इसलिए शब्द ग्रहण प्रयोजन वाला श्रोत्र इंद्रिय को ईश्वर ने बनाया है। एवं इंद्रिय प्रयोजन से अन इतर इतर साधन साध्यत्वात् पंच एवं इंद्रियाणि। इसलिए इंद्रिय प्रयोजन से, इंद्रियों के जो प्रयोजन है, अन इतर इतर साधन साध्य, एक दूसरे के साधन साध्य नहीं हो सकते। एक इंद्रिया दूसरे इंद्रियों का साधन नहीं बन सकता, अथवा कोई इंद्रिय किसी दूसरे इंद्रिय का साध्य नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पांच इंद्रियां अलग अलग बनाना पड़ेगा। यदि एक दूसरे का साधन हो जाता तो काम चल जाता, एक दूसरे का साधन नहीं हो सकते, साध्य नहीं हो सकते, इसलिए पांच अलग अलग ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर ने कैसे सब इंद्रियों को बढ़िया से सेटिंग करके रखा है। पहले हाथ से आप भोजन पकड़ते हैं तो ठंडा गरम पता चल जाता है, बहुत गरम है तो हाथ से खाएंगे तो जीभ जल जाएगा, तो हाथ इंद्रिय त्वचा पहले कह देता है ये ज़्यादा गर्म है, अभी मुंह में मत डालो, रख देता है। और जैसे हाथ से उठाते आँख देख लेता है, कभी कैसे ठीक है गड़बड़ है, कभी बहुत पुराना हो, उसका रंग बिगड़ गया। चरक संहिता बताया पदार्थ, खाद्य पदार्थ खराब हो गया कैसे पता चलेगा, गंध से और रूप से। रूप विकृत हो जाता है, गंध विकृत हो जाता है, तो हो जाता है। तो आँख से देख लिया, फिर जैसे मुंह के पास लेते हैं और एक इंद्रिय बैठा है गंध, वहाँ सूंघ लेता है, जैसे विकृत गंध है, कहता ना ना इसको मत खाओ, ब्रेक लगा देते। और जब ये तीनों चारों पास करते हैं तब जाकर जीवा के पास जाता है, जीवा देखता है रस बिगड़ा हुआ है, ठीक ठाक है, दूध पी रहे और खट्टा खट्टा लग रहा है तो थूक देगा ये दूध में गड़बड़ है। दही ले रहे और दही कड़वा कड़वा लग रहा तो पता चला दही ठीक से जमा नहीं अथवा कुछ मिला हुआ है, थूक देगा। सब इंद्रिय जब पास करते हैं तब फिर निगलते हैं, फिर मन भी देखता है ये काम का चीज़ है, काम का नहीं है, इन सब ने पास कर दिया, फिर मन कहता है इसमें तो कोई लाभ नहीं दिख रहा है, छोड़ो बस एक ग्रास ले लिया, कहता मुझे और नहीं चाहिए। इंद्रियों को सब व्यवस्थित रचना की है। ओम स्वामी जी, इसमें कहा कि अलग अलग पांच विषय होने से जो है इंद्रियां एक नहीं है, और ऐसे अगर देखा जाए तो आत्मा का भी जो इच्छा द्वेष प्रयत्न वगैरह है वो आत्मा एक नहीं रह रहा है, अलग अलग प्रयोजन है, फिर भी ऐसे इसमें तो विरोधाभास दिख रहा है। फिर नहीं, यहाँ मत है कि पांच विषयों का ग्रहण करना है,
तो 5 विषय को ग्रहण करने के लिए 5 साधन चाहिए। ये सब बाहर की चीज़ है ना, वो तो आत्मा में ही इच्छा है, आत्मा में ही द्वेष अर्थात अप्रीति है। दुख से अप्रीति को द्वेष कहते हैं। आत्मा में ही है, वो बाहर से ग्रहण नहीं कर रहे। नैमित्तिक इच्छा लेंगे तब फिर अलग होगा। एक व्यक्ति कहता है देखो योगाभ्यास करो, ध्यान करो, साधना करो, समाधि लगाओ, जीवन को सफल बनाओ। दूसरा व्यक्ति कहता है ये मुख्य किसने देखा है, आज तक किसी ने देखा है? खाओ पियो मौज करो, क्यों इन बातों में आते हो? तो दो प्रकार की ये नैमित्तिक इच्छा है, तो उसके लिए 2 निमित्त चाहिए। लेकिन जो आत्मा का स्वाभाविक इच्छा है मैं सुख को प्राप्त करूं, दुख से हट जाऊं, ये तो रहेगा, अंदर है उसका। बाहर के चीज़ों को ग्रहण करने के लिए साधन चाहिए, जो अपने पास है उसके लिए क्या साधन चाहिए? स्वामी जी, जो यहाँ हेतु दिया गया इंद्रिय के 5 विषय होने से, लेकिन ऐसा देखा जाता है क्योंकि 5 इंद्रियां इसलिए हमें पता लग पाता है कि 5 विषय हैं, ऐसा अब तक सुनते आ रहे थे। आज अब विषयों से इंद्रियां सिद्ध नहीं करते थे, जबकि इंद्रियों से विषय सिद्ध करते थे। ये तो इतरेतर हो गए, मतलब दोनों एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं, फिर तो बात नहीं बनेगी। मैं ऐसे किसने कहा क्या? हाँ इंद्रियां 5 है इसलिए विषय 5, हाँ ऐसे स्वामी, कहाँ कहा? मैंने आपको योग दर्शन का भी उदाहरण दिया कि भोग और अपवाद के लिए इंद्रियों को बनाया। तो इंद्रियों किस लिए बनाया? ताकि विषयों का ज्ञान हो। इंद्रियां हैं, आंख मेरे पास है इसलिए मैं जरूर देखूंगा। मोबाइल रिचार्ज कर दिया, अनलिमिटेड है, और क्या करें? रिचार्ज किया तो खर्च करना पड़ेगा ना उसको, तो दिन भर बात करो तो क्यों खर्च हो? तो बात करने के लिए रिचार्ज करना है, रिचार्ज कर लिया इसलिए बात करनी है। नहीं समझ पाए। तो मोटी बात है भाई। नहीं, मैं मतलब समझ नहीं पाया बात फोन में आपने रिचार्ज कर लिया, जी अब बात करो ना करो पैसा तो खर्च हो रहा है रोज। जी पैसा खर्च होगा इसलिए रोज रोज 24 घंटा बात करें तो भी उतना ही खर्च, जी और 1 मिनट बात ना करें तो भी उतना खर्च। जी जब रिचार्ज किया तब तो बात करनी चाहिए ना। जी तो रिचार्ज किया इसलिए बात करनी है, एक तो ये हो गया। जी दूसरा है कभी कभी बात करना आवश्यक है, जी। इसलिए हम रिचार्ज करें। कौन किसके लिए? वो यहाँ तो यही है कि जब आवश्यक है बात करना, इसलिए रिचार्ज करना पड़ रहा है। बस यहाँ में ऐसे है, क्योंकि विषय ऐसे है इसलिए इंद्रियां चाहिए। नहीं स्वामी जी, जब विषय 4 होते हैं तो ईश्वर 4 इंद्रियां बनाना। ये जो हमें विषयों का ज्ञान हुआ है कि कितने विषय हैं, ये तो हमें इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है, क्योंकि इंद्रियां प्रमाण है। फिर ये विषयों की सिद्धि इंद्रियों से हो गई ना, फिर ये तो विषयों की सिद्धि इंद्रियों से हुई ना, और हम ठीक बात। इंद्रियां सिद्ध कर रहे हैं विषयों से यहाँ पर। क्यों आपको समस्या कहाँ आ रही है बताओ ना? जैसे 5 विषय है जी तो आपको अगर 5 विषय आपको पता कैसे चला? जी आपको अगर इंद्रियों से जाना, ठीक जी है, विषय 5 है, इंद्रियों से पता चलता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी। इन 5 विषय में से ऐसे कोई विषय है क्या जो एक इंद्रिय ना करे तो काम चल जाए? ये बात कह रहे हैं। धुएं से तो अग्नि का ज्ञान होता ही है। तो फिर तो स्वामी जी, जो राम और श्याम हैं दोनों झूठ बोलते हैं, वो कहेगा ये सच है, ये वो कहेगा, श्याम कहेगा ये भी सच ऐसा है। नहीं है, 5 विषयों का ज्ञान 5 इंद्रियों से हुआ, जी तो विषयों के आधार पर कह दिया कि इंद्रियां 5 है। जी ये अनुमीयत है, अनुमीयत सब जगह लिख रहे हैं ना। जी क्यों अनुमान करते हैं? क्योंकि आंख को बंद कर दें, बाकी 4 इंद्रियां खुले रहने पर भी रूप का ज्ञान नहीं होता, इसलिए रूप के ज्ञान के लिए और एक इंद्रिय चाहिए। इन चारों से काम नहीं चलता, ये दिखा रहा है ना। इसके आधार पर अनुमान होता है कि आंख एक अलग इंद्रिय, और आंख बंद कर दें तो भी शब्द सुनाई नहीं देता, तो इससे पता चलता है आंख से शब्द नहीं होता है, शब्द का ज्ञान कान से होता है। ये अलग अलग इंद्रिय सिद्ध हो ये रही तो विषयों को सिद्ध कर रहा है ना स्वामी जी, कि आंख बंद कर लेंगे तो रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक विषय रूप विषय है कोई। है। तो अगर आंख बंद करने पर रूप का ज्ञान होता है, इसका मतलब रूप विषय जैसा पता नहीं लग पाता।
लेकिन आँख बंद करने से रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब पता लग रहा है कि रूप विषय है कोई, रूप जैसा कोई विषय है एक अलग। और रूप के लिए कि अलग इंद्रिय चाहिए, ये सिद्ध नहीं हो रहा। नहीं, आँख से सिद्ध हो रहा है ना वो तो स्वामी जी, आँख हमें प्रत्यक्ष हो रही है कि आँख है, इसको बंद कर देते हैं तो रूप का ज्ञान नहीं होता, तो इसका मतलब रूप विषय है। आँख तो प्रत्यक्ष ही है, इंद्रियों को क्यों सिद्ध करना हमें इससे? गोलक की बात चल रही है ना स्वामी जी। आप कहीं और लोक में बैठे हैं क्या? चर्चा क्या चल रही है? इंद्रियां एक है या पांच है? जी। तो पांच सिद्ध कर रहा है, तो क्यों जरूरी है ये प्रश्न नहीं उठता? पूर्व पक्षी कह रहा है एक इंद्रिय है, इसलिए तो सिद्धांत कह रहा है एक नहीं पांच है। इसकी क्या जरूरत है? ये तो ये अभी आपको पता चला, कल से पाठ चल रहा है। नहीं, जरूरत नहीं, जो उन्होंने जो हेतु दिया उसकी बात कर रहा हूँ। इस क्यों हेतु है, तुम्हें क्या कमी है बताओ? वो तो विषयों को सिद्ध कर रही है ना स्वामी जी, विषयों से, इंद्रियों से विषय सिद्ध होते हैं ना। ये आपका कथन है, मैंने इसको मना नहीं किया। जी। तो विषयों से इंद्रियों की सिद्धि होती है, इसमें क्या दोष आ रहा है? वो तो इतरेतर हो जाएगा ना स्वामी जी, वही तो बताया था सबसे पहले कि क्यों एक इतने दूसरे तरह होगा? एक स्वामी जी, इंद्रियों इंद्रियों से ही तो विषय की सिद्धि होती है, ये भी आप मान रहे हैं, फिर कह रहे हैं विषयों से इंद्रिय सिद्ध होती है, तो इतरेतर हो गया, तो साफ कथन हो रहा है ये तो। इंद्रियों की सिद्धि नहीं होती, इंद्रियों के पंचत्व की सिद्धि कर रहे हैं। इंद्रियां तो पूर्व पक्ष भी मानता है, सिद्धांत भी मानता है। जी। प्रश्न उसके ऊपर नहीं चल रहा कि इंद्रिय नाम की कोई चीज है या नहीं। प्रश्न ये चल रहा है इंद्रिय एक है या पांच है, ये विषय चल रहा है। हाँ। उसके लिए कह रहे हैं कि पांच विषय है तो पांच इंद्रियां हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि विषय है इसलिए इंद्रिय नाम की चीज है। तो मैं भी तो कह रहा हूँ स्वामी जी कि एक ही विषय है, मैं भी तो कह रहा हूँ पांच विषयों की सिद्धि पांच इंद्रियों से होती है, अर्थात इंद्रियां पहले से सिद्ध हैं, इसलिए पांच विषय हमें पता लग पा रहे हैं, अलग अलग हैं। मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ। पांच विषय है, पांच से ज्यादा है। ये पांच विषय निश्चित हैं क्योंकि इंद्रियां पांच हैं। तो इससे क्या, इस बात का खंडन हो कहाँ हो रहा है? चलो, इंद्रियां पांच है, इससे पता चलता है विषय पांच है, जी। ठीक बात। जी। तो इससे इस बात का कहाँ खंडन हो रहा है कि इंद्रियां पांच है? यदि इंद्रियां पांच के स्थान पर आप कह दोगे छः, चार, एक कहोगे तब तो ये खंडन होगा। तो इससे तो ये बात और पुष्ट हो रहा है। नहीं, पुष्ट नहीं, मैं तो ये कह तो दिया था स्वामी जी, इतरेतर दोष आ रहा है कि एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं, ये अब तो वो आपको। इतरेतर को छोड़ो, आप इतरेतर को ठीक से समझते नहीं है। इतरेतर दोष वहीं लागू होता है जहाँ पर एक से दूसरा उत्पन्न हुआ, दूसरे से पहला उत्पन्न मानते तब ही होगा। वैसे ही पता लग रहा है स्वामी जी इसमें तो, इंद्रियों से विषय, विषयों से इंद्रियां सिद्ध हो रही हैं, एक दूसरे से उत्पन्न हो रही है, एक दूसरे से उत्पन्न की बात नहीं है यहाँ। सिद्ध हो यदि रही कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई इंद्रियों से विषयों की उत्पत्ति हुई एक बात, और विषयों से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, तब यहाँ इतरेतर दोष माना जाता है। पुस्तक कहाँ पर है? रहल के ऊपर। और रहल कहाँ पर है? पुस्तक के ऊपर। ऐसे कहेंगे तो दोष आता है, इसमें तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है स्वामी जी। ईश्वर कहाँ पर है? संसार में। और संसार कहाँ पर है? ईश्वर में। तो इतरेतर आश्रित दोष है क्या ये? क्यों, हाँ या ना? ईश्वर कहाँ है? संसार में। और संसार कहाँ है? नहीं स्वामी जी, इतरेतर क्यों होगा, क्योंकि ईश्वर संसार के बाहर भी है। संसार से सिद्ध करते ही ईश्वर को। आपको पता चला क्या ईश्वर है? कैसे पता चलता है? आप सोचते हैं कि देखो सूर्य चंद्र तारे इन सब व्यवस्थित बने जी। तो कोई ना कोई ईश्वर तत्व है, हाँ। और ईश्वर से संसार की सिद्धि होती है। संसार से ईश्वर की सिद्धि हो गई, ठीक है स्वामी जी। और ईश्वर से संसार की सिद्धि नहीं होती। ईश्वर से ईश्वर से यदि संसार नहीं होता तो ईश्वर ने आठवां समलास पढ़ो, क्यों ईश्वर ने संसार बनाया? तो उत्तर दिया उसका अनंत गुण कर्म स्वभाव बेकार हो जाएंगे, क्या काम आएगा? वो तो हम ईश्वर पहले सिद्ध कर चुके हैं, अनंत गुण कर्म स्वभाव वाला, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो ठीक है, इसमें क्या, पहले वो बात की बात नहीं थी, आपका था इतरेतर आश्रय। तो यहाँ इतरेतर आश्रय दोष नहीं है। जब कोई कहेगा ईश्वर ने संसार को बनाया जी। और संसार ईश्वर को बनाया, तब इतरेतर दोष आए। ऐसे अधिकरण सिद्धांत तो यही कहता है
एक बात के सिद्ध होने पर दूसरी बात सिद्ध हो जाए। जी। तो इसको थोड़ी इतरेतर आश्रय दोष कहते हैं। इतरेतर आश्रय दोष अलग है, अधिकरण सिद्धांत अलग है। अधिकरण सिद्धांत एक सिद्धांत है, एक बात की सिद्ध होने पर दूसरी बात निकल कर आए। जी। अर्थापत्ति भी ऐसा होता है, एक बात से उसके अर्थ से दूसरी बात आ जाए। इनको इतरेतर आश्रय दोष नहीं कहा जाता। समझ में आया? जी। और विचार करो। जी स्वामी। ठीक, धन्यवाद। चलो, तो 57वां सूत्र बोलिए। पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी कह रहा है न तद अर्थ बहुत्वात्। पूर्व पक्षी कहता है आपकी बात ठीक नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि विषय 5 है इसलिए इंद्रिया भी 5 है। विषय 5 नहीं है, विषय तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे कैसे? जैसे स्पर्श करेंगे, ठंडा स्पर्श, गर्म स्पर्श, ना ठंडा ना गर्म, साधारण स्पर्श, खुरदरा है, चिकना है, कई प्रकार का स्पर्श है। गंध में कितने प्रकार के गंध है? इतर के दुकान जाएंगे कितने प्रकार मिलते हैं? सैकड़ों हजार प्रकार के मिलते हैं। तो गंध एक थोड़ी है, विषय कितने हो गए? बहुत सारे। जब आप कहोगे रस कितने प्रकार है? षड्रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, और उनके मिक्स करते करते बनाओ तो कितने बन जाते हैं? रोज अलग अलग आइटम बनाते हैं लोग। तो 5 विषय कहाँ हुए? विषय तो बहुत सारे हैं। यदि कहोगे 5 विषय होने से 5 इंद्रियां, तो बहुत विषय होने से बहुत सारे इंद्रियां माननी पड़ेगी, ये कह रहा है। तदर्थ बहुत, तदर्थ का अर्थ इंद्रियों के अर्थ बहुत होने से इंद्रियां 5 नहीं है। भाष्य देखिए, न खलु इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंच इंद्रियाणि यदि सिद्ध्यति। पूर्व पक्षी कह रहा है इंद्रियों के विषय 5 होने से इंद्रिया में 5, यह बात सिद्ध नहीं होती है। अकस्मात क्यों नहीं सिद्ध होती है? तेषाम अर्थानाम बहुतात्। तेषाम, तेषाम का अर्थ इंद्रियाणाम। वो जो इंद्रियां आप कह रहे हो, इंद्रियों के बहुत सारे अर्थ हैं। बाबा खलु में इंद्रियार्थ, इंद्रियों का अर्थ तो बहुत है। स्पर्शस्तावत् शीता उष्ण अनुष्ण शीता इति। स्पर्श जो है 3 प्रकार तो दिखा रहा है। शीत स्पर्श होता है। आज सुबह सुबह सबको ठंड लग रही थी। आज हेमंत ऋतु आरंभ होने वाला है, इसलिए कल से है ना, तो आज से लगभग, आज कल ऐसे ठंड नहीं लग रही थी, आज थोड़ी थोड़ी ठंड लगना प्रारंभ हुआ। तो शीत स्पर्श हो गया। और उष्ण स्पर्श, अभी दोपहर को धूप में गर्मी लगती है। और अनुष्ण शीता, ना ठंडी ना गर्मी। कौन सा ऋतु होता है? बसंत और शरद में अनुष्ण शीत में। बसंत ऋतु में ऐसे गर्मी आ जाती है, लेकिन माना जाता है ऐसे। हाँ, ऐसे कह सकते हैं। रूपाणी शुक्ला हरितादिनी। रूप कितना है? कितने प्रकार के रूप होते हैं? 7 मानते हैं। कौन से कौन से? पीला तो पीत हो गया। काला, काला को तो कहते हैं रंगों का अभाव है। क्यों भाई? कल कह रहे थे काला रंग कौन सा रंग है? उसे रंग ही कहते हैं, जैसे वाटर कलर कहते हैं, समझिए उसको भी रंग कहते हैं, लेकिन वो सब रंगों का अभाव ही कहा जाता है। देखो कह रहे थे, मैंने कब कहा, अब कह इतना बड़ा नाम ना देके ये कहते हैं कि काला रंग है, उसका रंग, उसे नाम
अपने सिद्धांत को याद रखो। स्वामी जी से जहाँ सब रंग मिलके जो रंग बनते हैं उसका नाम लिख दिया काला रंग, वही तो मैं कह रहा हूँ। सब रंग मिल गए या सब रंग का अभाव हो गया, ये दोनों एक ही चीज है। जब अभाव हो जाएगा तो वही बचेगा स्वामी जी, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं ना रंग। तो ऐसे रंग अलग अलग प्रकार होते हैं, लाल काले नीले पीले हरे सब होते हैं। गंधा इष्ट अनिष्ट परि उपेक्षणीय। गंध 3 प्रकार के लिए। इष्ट गंध जो आपको इच्छा होती है। कौन सी गंध इच्छा होती है? सुगंधी। सुगंधी में कौन से? हवन में जो घी डालते हैं, शुद्ध गाय का घी, अच्छी सुगंधी निकलती है। और भी मान सकते हैं, गूगल आदि जो जलाते हैं, इष्ट गंध है। अनिष्ट गंध हो गए जो गंध हमको इष्ट नहीं है, उपेक्षणीय, जो उपेक्षा करने योग्य है। रसा कटुकादय, षड रस बता दिया आपको। शब्द वर्णात्मन ध्वनि मात्र भिन्ना। और शब्द कैसे होते हैं? वर्ण स्वरूप वाले होते हैं, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं। और ध्वनि मात्रा, संसार में जितने गाड़ी मोटर चलती हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे में जो आवाज़ निकलती है वो सब ध्वनि मात्रा है। तो शब्द भी बहुत सारे हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। तद यस्य इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंच इंद्रियाणि तस्य इंद्रियार्थ भावात् बहुनि इंद्रियाणि प्रसज्यते। पूर्व पक्षी कह रहा तत्, ये जो बात थी, यस्य, यस्य का अर्थ यस्य मते, जिसके मत में इंद्रियों के विषय 5 होने से इंद्रियां 5 हैं। तस्य, तस्य मते, उसके मत में तो इंद्रियों के अर्थ बहुत होने से बहुने इंद्रियाणि प्रसज्यते, बहुत सारे इंद्रिय होने का दोष आएगा। तो पूर्व पक्षी कैसे प्रस्तुत किया कि 5 विषय नहीं है, अनेक सारे विषय है, तो अनेक इंद्रियां माननी पड़ेगी। थोड़ा और पढ़ लेते हैं ताकि कल ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। सिद्धांत इसका उत्तर दे रहे। 58वां सूत्र बोलिए। गंधत्वादि अव्यतिरेकात् गंधादीनाम अप्रतिषेध। सिद्धांत कह रहा है गंधत्व तो एक है ना, गंध बहुत प्रकार के हैं। दुकान में जाएंगे इतर बहुत प्रकार के मिलते हैं, लेकिन सब इतर का ज्ञान कैसा होता है? आप सूंघने से ही ज्ञान होता है। दुर्गंध का भी ज्ञान नासिका से होता है। तो इसके लिए अलग अलग इंद्रिय मानने की जरूरत नहीं है। सुगंधी के लिए एक अलग इंद्रिय, दुर्गंध के लिए अलग इंद्रिय, जरूरत नहीं है। गंधत्व एक है, तो गंधत्व होने से जाति में तो एक ही बनेगा ना। 1000 प्रकार के इतर हो, एक गंधत्व जाति में आ गया तो उसके लिए एक इंद्रिय पर्याप्त है, 50 की जरूरत नहीं है। गंधत्व आदि अव्यतिरेकत, अव्यतिरेकत अभिन्न होने से गंधादि नाम, गंधादि विषयों का, 5 विषयों का प्रतिशत, विषय 5 ही है, इसका प्रतिशत नहीं होता है। ये नहीं कह सकते विषय बहुत है। कितने विषय है? 5। बाह्य विषय तो 5 है, आंतरिक तो और अलग होते हैं। मन के विषय अलग हो जाएंगे, बाहर के जो विषय है वो 5 ही है। गंधत्वादि वे स्वसामान्य ही कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम, गंधत्व आदि के द्वारा अपने साथ जो समानता है, दुर्गंध का भी गंध जाती है, सुगंध का भी गंध जाती है, सामान्य गंध का भी गंध जाती है। तो कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम, गंधादि जिनकी व्यवस्था की गई है, यानी गंधादि ग्रहणानि तानि असमान साधन साध्यत्व ग्राहकान प्राणी न प्रयोजनते। यहाँ पर ग्राहकांतराणी न प्रयोजनते नहीं,
ग्राहकांतरणे प्रयोजन थी। अच्छा, यानी गंधादि देखते हैं, यानी गंधादि ग्रहणानी, जो गंधादि ग्रहण है, गंध का ज्ञान, जितने प्रकार के गंध होते हैं वो सारे के सारे गंध ज्ञान, तानी असमान साधन साध्यत्वात्, असमान साधन के द्वारा सिद्ध होने योग्य होने से, आदि दे दिया ना, तो आदि कर देने से ये बनेगा कि गंध आदि, आदि का अर्थ यदि आप लेंगे रूप रस स्पर्श, तब तो प्रयोजन हो जाएगा। और गंध का अर्थ के लिए यदि आप गंध आदि का अर्थ सुगंध दुर्गंध ऐसे लेंगे तब तो न प्रयोजन हो जाएगा। मतलब ये कहते हैं गंध इंद्रिय के लिए, गंध का ज्ञान के लिए एक इंद्रिय, तो गंध आदि जो ज्ञान है तानी, वो सारे के सारे ज्ञान असमान साधन साध्यत्वात्, असमान साधन के द्वारा सिद्ध है। गंध का ज्ञान नासिका से हो जाए तो रूप का ज्ञान भी नासिका से हो जाए, ऐसे नहीं होता है। इनका साधन क्या है, अलग अलग है। गंध का ज्ञान के लिए साधन कौन है, नासिका, और रूप के ज्ञान के लिए नासिका साधन नहीं है। तो साधन बदल गए तो उसको क्या कह दिया, असमान, असमान साधन साध्यत्वात्, ग्राहकांतराणी, दूसरे दूसरे ग्राहक, ग्राहक का मतलब इंद्रिय, प्रयोजनते, उसकी इच्छा करते हैं। गंध के ज्ञान के लिए जो इंद्रिय है उसी से दूसरे का ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए एक और इंद्रिय चाहिए जरूरी। लेकिन अर्थ समूह अनुमानम उक्त न अर्थ एकदेश, अर्थ समूह, अर्थ का जो समूह है, मतलब अर्थ का अर्थ क्या लिया था हमने, विषय, तो विषय का समूह, समूह क्या होगा, गंध के जो 50, 100, 1000 प्रकार के गंध है, सबका एक समूह लिया, तो अर्थ समूह अनुमानम उक्त, अनुमान कहा गया, न अर्थ एक देश, अर्थ का एक भाग नहीं, मतलब केवल सुगंध के लिए एक अलग इंद्रिय, ऐसे तो हमने कहा नहीं। पूरे अर्थों का समूह, गंध मतलब जितने प्रकार के गंध हैं उन सब समूहों को एक से ज्ञान होगा। रूप के जितने सैकड़ों हजार प्रकार के रूप है, जितने आदमी उतने रूप है, हर आदमी का रूप अलग अलग है ना, तो इसलिए हर एक के लिए अलग अलग इंद्रिय चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है एक इंद्रिय से सबका रूप का ज्ञान हो जाएगा। तो पूरे समूह के लिए एक चाहिए बस। तो अर्थ समूह अनुमानम, अर्थ समूह का अनुमान उक्ता कह दिया गया है, न अर्थ एक देश, अर्थ का एक देश नहीं कहा गया। जब हमने कहा, सिद्धांति कह रहा है, जब हमने कहा कि आंख से रूप का ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान होता मतलब क्या, रूप समूह का ज्ञान होता है, समझ में आ रहा है। सिद्धांति कह रहा है हमने कहा था आंख से रूप का ज्ञान होता है, रूप का मतलब केवल एक रूप हमने थोड़ी कहा था, रूपों का जितना समूह है, लाल काला नीला पीला, 1000 करोड़ों करोड़ों जितने भी रूप है, सब रूपों का समूह के लिए हमने एक कहा था। केवल लाल रूप के लिए अलग एक इंद्रिय, ऐसा तो हमारा अभिप्राय है ही नहीं। अर्थ एकदेशं च आश्रित्य विषय पंचत्व मात्रम भवान प्रतिषेधते, अर्थ एक देश को, अर्थ का अर्थ विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो एक विषय लिया उसका भी एक भाग को आश्रय करके विषय पंचत्व मात्रम, विषय का 5 होने को भगवान प्रतिषेधते, आप खंडन करते हैं। पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहा है हमने तब पूरे समूह के लिए कहा, कौन सा समूह, रूपों का समूह, रस का समूह, गंध का समूह, शब्दों का समूह, स्पर्श का समूह, उन समूह के लिए हमने एक इंद्रिय कहा। आपने उसके एक भाग को लेकर
स्पर्श को आपने 3 भाग कर दिया। ये कौन सा स्पर्श? उष्ण स्पर्श, शीत स्पर्श, अनुष्ण शीत स्पर्श, ऐसे 3 भाग करके 3 मान लिया। हमने तो पूरा समूह को एक माना था। तो अर्थ एक देश को आश्रय करके विषय के 5 होने को भी आप खंडन करते हैं। तस्मात् अयुक्तायम प्रतिषेधा, इसलिए आपका ये खंडन ठीक नहीं है। न अर्थ एक देश के बाद अल्प विराम लगा दीजिए। उसके बाद च है। नहीं, अर्थ एक देश पहले है ना। वो एक हो गया, हाँ, उसके बाद अल्प विराम लगा। वो है, लेकिन एक ये भी ना अर्थ एक देश में चार शक्ति विषय पंचत्व। न कहा है भाई? क्या पंक्ति पढ़ो? अर्थ समूह अनुमानम उक्त न अर्थ एक देश, यहाँ तक ठीक है। यहाँ अल्प विराम है। और उसके बाद क्या? ना अर्थ एक देशम चार शक्ति विषय पंचत्व, पंचत्व मात्र भगवान प्रतिषेधति। यहाँ न नहीं है, न को काट दो। अर्थ एक देशम आश्रित्य विषय पंचत्व मात्र भगवान प्रतिषेधति। ऊपर का ना आपका यहाँ आ गया, ऊपर वाले पंक्ति में होना चाहता है, नीचे बराबर बराबर लिखा है क्या? हाँ? चलो आगे देखते हैं। कथम पुनर्गंधत्व आदि में स्वसामान्यकृत व्यवस्था गंधादय यदि, कहते कथम कैसे, कि फिर कैसे गंधत्व आदि के द्वारा स्वसामान्य ही अपने सामान्य के साथ, सामान्य गंधादि के साथ कृत व्यवस्था गंधादय, गंधादि का जो व्यवस्था की गई है वो कैसे की गई है, उसको ये पूछ रहा है। मतलब आप कह रहे हो कि समूह के लिए एक इंद्रिया है, तो व्यवस्था कैसे की गई? उन्होंने कहा था 5 विषय के लिए 5 इंद्रिया। तो पूर्व पक्षी ने कहा था नहीं, विषय तो बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कहा विषय बहुत सारे नहीं है, यदि उसमें गंधत्व जाति देखोगे तो समूह में एक हो जाएगा। तो उस पर कहता है व्यवस्था कैसे बनेगी इसमें, उस व्यवस्था को समझा रहे हैं। स्पर्श खलु अयम त्रिविधा शीता उष्ण अनुष्ण शीतश्च स्पर्शत्वेन स्वसामान्येन संग्रहितः। स्पर्श जो है 3 प्रकार है, शीत स्पर्श ठंडा, उष्ण गर्म स्पर्श, और अनुष्ण शीता। अनुष्ण अशीत, न गर्म न ठंडा, उष्ण में नहीं है शीत में नहीं है। ऐसे जो स्पर्श है सो सामान्य न संग्रहित, इन सबको मिलाकर हम एक मानेंगे। तो पूर्व पक्षी ने पूछा था कि व्यवस्था कैसे बनेगी, कितने को लेकर आप एक मानोगे? तो कहा जिसमें स्पर्श है उन सबको स्पर्श जाति में एक मान लेंगे। चाहे ठंडा स्पर्श हो, चाहे गर्म स्पर्श हो, चाहे साधारण स्पर्श हो, सबको स्पर्श होने के कारण से समान मानकर एक मान लेंगे। ठीक है, आगे गृह्यमाणे च शीत स्पर्शे न उष्णस्य अनुष्ण शीतस्य वा स्पर्शस्य ग्रहणम ग्राहकांतरम प्रयोजयति। तो कहते हैं शीत स्पर्श के लिए आप मान लीजिए आपने हाथ में छुआ, आगे सर्दी आने वाले हर चीज को छुएंगे तो ठंडा ठंडा लगेगा। विशेषकर जो भी मेटल होते हैं, माइक लोहे का है तो छुएंगे ठंडा लगेगा। तो शीत स्पर्श का ग्रहण जिससे हुआ, गर्म के लिए और एक इंद्रिय नहीं चाहिए, जिससे आपको शीत स्पर्श हुआ उसी से ही आपको गर्म स्पर्श का भी हो जाएगा, उसी से आपको साधारण स्पर्श भी हो जाएगा। तो उसके लिए अलग तो जरूरत ही नहीं है। गृह्यमाण च शीत स्पर्शे, शीत स्पर्श का ग्रहण होने पर उष्णस्य अनुष्ण शीतस्य वा स्पर्शस्य, चाहे गर्म स्पर्श हो चाहे साधारण स्पर्श हो,
तो उनका ज्ञान ग्राहक अंतरम न प्रयोजयति। दूसरे ग्राहक मतलब ग्रहण करने वाला, और कोई ग्रहण करने वाला इंद्रिय जरूरत नहीं है। जिस त्वचा से शीत का आप अनुभव करते, उसी त्वचा से उष्ण का भी स्पर्श हो जाएगा, उसी त्वचा से साधारण स्पर्श भी हो जाएगा। स्पर्श भेदानाम एक साधन साध्यत्वात् येनैव शीत स्पर्श क्रियते तेनैव इतरौ अपि। स्पर्श भेदानाम, स्पर्श के जो अलग अलग भेद है, बहुत सारे स्पर्श है, तो जितने भी स्पर्श के भेद है उन सभी भेदों का एक साधन साध्यता, एक ही साधन से त्वचा इंद्रिय, उसी एक साधन से हर स्पर्श को आप जान सकते हैं। चाहे चेतन व्यक्ति के शरीर को छुओ, व्यक्ति के शरीर को हो, गाय के शरीर को हो, छूते तो अलग अनुभव होता है। जड़ पदार्थ को छूते अलग अनुभव होता है। ठंडे चीज को छुएंगे अलग अनुभव होता है, गर्म अलग होता है। लेकिन इनके लिए अलग अलग आवश्यकता नहीं है। जितने भी स्पर्श के भेद है, सभी भेदों का एक साधन के द्वारा सिद्ध है। कौन सा इंद्रिय? त्वचा इंद्रिय। एक साधन साध्यता, जिसके द्वारा शीत स्पर्श का ग्रहण होता है, उसी से गर्म स्पर्श का भी हो जाता है, साधारण स्पर्श का भी हो जाता है, इतर हो बाकी दोनों का भी हो जाता है। एवं गंधत्वेन गंधानाम, ऐसे गंधत्व के द्वारा गंध, जितने भी सारे गंध है, सैकड़ों हजार प्रकार के गंध है, सबका ग्रहण हो जाएगा। रूपत्वेन रूपाण, रूपत्वेन रूपाणाम, रूपत्व जाति के द्वारा सभी रूप का हो जाएगा। रसत्वेन रसानाम, रस जाति से सभी रसों का। शब्दत्वेन शब्दानाम इति। गंधानि ग्रहणानि, गंधादि का जो ज्ञान होता है, पुनः रस असमान साधन साध्यत्वात् ग्राहकांतरणम प्रयोजकानि। गंधादि ग्रहण, गंधादि का जो ज्ञान है, असमान साधन साध्यत्वात्, समान साधन के द्वारा सिद्ध नहीं होते, इसलिए ग्राहकांतरण प्रयोजकानि। जितने सारे स्पर्श है किससे ग्रहण हो जाएंगे? त्वचा से। लेकिन गंध के ज्ञान उस त्वचा से नहीं होगा। गंध का ज्ञान उसी त्वचा से नहीं होता, इसलिए गंध के ज्ञान के लिए एक और चाहिए, और एक इंद्रिय की आवश्यकता है। लेकिन अलग अलग स्पर्श के लिए अलग अलग त्वचा नहीं चाहिए। सब स्पर्शों के लिए एक त्वचा पर्याप्त है। मीठा खाने के लिए एक रसना, और कड़वा खाने के लिए एक रसना, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बताते कि जो आगे वाला भाग होता है वो मीठा अनुभव करता है, पीछे वाला अलग अनुभव करता है, खट्टा बीच वाला अनुभव करता है, ये तो बताते ही नहीं। रसना इंद्रिय एक है, अलग है? वैसे तो अवयवी रूप में दिखती है। एक ही है, बस यही कह रहे हैं। आपको अलग से एक जीव की जरूरत नहीं है, उसी जीव से सब काम चल जाएगा। और जीव में रखने से रस का ज्ञान नहीं होता है। जब तक रही जीव में हिलाएंगे नहीं, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। जीव को खोला और चीनी डाल दिया, चूसेंगे तो आपको मीठा लगेगा। चूसेंगे नहीं, जीव को हिलाएंगे डुलाएंगे तो मीठा लगेगा। ऐसे ही रखा जीव और चीनी रख दिया, कुछ भी नहीं किया, तो आपको अनुभव नहीं होगा। तो स्पर्श इंद्रिय के लिए तो अलग चाहिए, रस के लिए अलग चाहिए। नहीं, रस में अलग अलग रस के लिए अलग अलग जरूरत नहीं है, उसी से सब रसों का ज्ञान हो जाएगा। तस्मात् उपपन्नम इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंच इंद्रियाणि यदि, इसलिए ये बात सिद्ध होती है इंद्रियों के विषय 5 होने से। इंद्रियां 5 है, 5 विषय होने से 5 इंद्रियां हैं। 5 से अलग आपको जरूरत नहीं है, 5 से काम हो जाएगा। चलो आज का पाठ विराम देते हैं। ओम
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।